मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से हम शुरू कर रहे हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा व तालबात, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपकी तालीम और तरबियत में कोई हर्ज ना हो। और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ। क्लास हमारी फ़र्स्ट ईयर है, चैप्टर हमारा 4 है और हम लेक्चर नंबर 72 पे आ चुके हैं। और उम्मीद है, कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को वाइंड अप करें और जो कुछ रह जाएं बातें, जो क्वेश्चंस रह जाएं, वो आप ख़ुद सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको मेथड और टेक्निक बता दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर, हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से ही करेंगे और वो दुआ है ज़िंदगी और मौत की। हम अपने रब से ज़िंदगी और मौत किस अंदाज में मांगते हैं। ए मेरे अल्लाह, यानी कि हम कहेंगे अल्लाहुम्मा उर्ज़ुकनी। उर्ज़ुकनी का मतलब है कि हम सबको अता कर अल हयात सआदतन, ज़िंदगी हमारे रब हमें अता कर सआदत भरी, वल मौत शहादतन, और मौत अता फरमा तो शहादत वाली। अज़ीज़ तलबा व तालबात, सआदत और शहादत, इन दोनों के बारे में मैंने बहुत डिटेल से अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ज़िक्र किया हुआ है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सबको ये बातें, वो सारी बातें याद होंगी जो हमने सआदत पे और शहादत पे की थी। तो अपने रब से ये दो खूबियों वाली, एक खूबी ज़िंदगी की और एक खूबी हमें मौत की मिल जाए तो हम कामयाब हो जाएंगे। ज़िंदगी की जो खूबी है वो सआदत है, यानी कि इताअत और फरमाबरदारी। ए अल्लाह, हमें तू अपनी इताअत और फरमाबरदारी में लगा दे, अपने रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में लगा दे, जहाँ कामयाबी है। इसको सआदत कहते हैं, सआदतमंद। सबकी बात मान लेने वाले को सआदतमंद कहते हैं। तो हम अपने रब से दुआ इन अल्फाज के साथ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुकनी अल हयात सआदतन वल मौत शहादतन, आमीन सुम्मा आमीन। हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बी पार्ट से। जैसा कि 28 के ए पार्ट का लास्ट पार्ट था, बिल्कुल उसी तरह का ये भी है क्वेश्चन। जनाब, क्वेश्चन नंबर 28 और इसका बी पार्ट, इसमें उसने कहा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, दो डिस्ट्रीब्यूशंस दी हुई हैं, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में उसने μ2 और μ3 की वैल्यू दे दी, वो है 8.5 और 5.1, सॉरी 5.1। μ2 और μ3 सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन की भी दे दी, 22.5 माइनस 7.8। मालूम क्या करना है, कहता है विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस में से कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है जो सिमेट्रिक है। अब हम इसको चेक करेंगे। अगर A3 का आंसर 0 आ गया तो सिमेट्रिक होगी, लेस देन 0 हुआ तो नेगेटिवली स्क्यूड होगी, और अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। हमारे पास A3 कैसे मालूम करते हैं। A3 इज़ इक्वल टू म्यू ओवर म्यू, सॉरी हमें याद होना चाहिए कि A3 इज़ इक्वल टू B1 अंडर रूट होता है। A3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे B1 किसके इक्वल होता है, म्यू ओवर म्यू, 2 3 3 2 और स्क्वायर रूट। यहाँ पे μ3 ओवर μ2 का क्यूब और अंडर रूट। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं, 5.1 ओवर
8.5 का क्यूब, 8.5 का ऐसे लिखते हैं 8.5 ब्रैकेट में इसका क्यूब, और यहाँ से हम देखते हैं Q3 हमारे पास क्या आंसर आया 5.1 डिवाइडिंग बाय, इसका क्यूब लेके अंडर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 24.78, लिहाजा 0.20579। तो A3 इज़ ग्रेटर देन 0, लिहाजा A3 ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन की, और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ इसी तरह ही हम सॉल्व करेंगे कि हम देखेंगे A3 किसके इक्वल है, A3 हमने मालूम करना है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो A3 इज इक्वल टू B1 अंडर रूट, B1 किसके इक्वल होता है म्यू ओवर म्यू 2 3 3 2 और स्क्वायर रूट। A3 इज इक्वल टू म्यू 3, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, म्यू 2 यहाँ पे 2 है जनाब। A3 इज इक्वल टू म्यू 3 की वैल्यू है -7.8 ओवर 22.5 का क्यूब और अंडर रूट। A3 इज इक्वल टू -7.8 ओवर 106.7268। A3 इज इक्वल टू -0.07308। तो A3 is less than 0. So second distribution is negatively skewed. और इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में से कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी नहीं है जो सिमेट्रिक हो। ये था क्वेश्चन नंबर 28 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 29 का ए पार्ट तकरीबन वो भी कुछ इसी तरह का सवाल है। बहुत से बच्चे हो सकता है बोरियत फील कर रहे हों कि सर एक ही तरह के सवाल बार बार क्यों करवा रहे हैं। तो बेसिकली एक तो वजह यह है कि प्रैक्टिस आप लोग करते नहीं हैं, कम से कम लेक्चर के दौरान आप इन क्वेश्चंस को होता हुआ देख तो लेंगे। और शायद कोई बच्चा ऐसा भी हो जो प्रैक्टिस भी कर रहा हो और उसको समझ ना आ रही हो। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी सवाल ऐसा ना हो कि मेरे लेक्चर सुनने के बाद उस बच्चे को प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 29 मैं उन बच्चों को भी साथ लेके चलता हूँ जिन्हें कुछ नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 29 का ए पार्ट, सिंपल सी बात उसने कही कि मोमेंट अबाउट द ओरिजिन x इज इक्वल टू 2। फर्स्ट 3 मोमेंट्स दी हुई हैं m1, m2, m3। वेरी गुड। m1 1 8 एंड 20, ये 3 वैल्यूज़ दे दी। साथ उसने पूछा नंबर 1 वेरिएंस मालूम करें। अब मेरा नहीं ख्याल कि बच्चों को वेरिएंस आता है इसको सॉल्व करने के लिए। वेरिएंस इज इक्वल टू म्यू 2, और म्यू 2 का क्या फार्मूला होता है m2 माइनस m1 का स्क्वायर। m2 हमारे पास है 8 माइनस 1 और उसका स्क्वायर, 8 माइनस 1 इट इज़ 7। ये इसका वेरिएंस आ गया, यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट, इज द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। क्या ये पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड? उसके लिए हमें A3 मालूम करना होगा, और A3 मालूम करने के लिए पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि म्यू 1 किसके इक्वल है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती। म्यू 2, ये म्यू 2 हमने सॉल्व किया है, वो 7 है, और म्यू 3 की भी ज़रूरत है।
m3 माइनस 3m2 m1 और प्लस 2m1 का क्यूब, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। μ3 इज इक्वल टू 20 माइनस 3 इंटू 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 का क्यूब। यहाँ पे 20 माइनस मेरा ख्याल है 24 और प्लस 2 आ जाएगा और आंसर इज -2। वैसे तो हमें यहीं पे पता चल जाना चाहिए कि a3 की वैल्यू अगर नेगेटिव आई है तो μ3 की वैल्यू अगर नेगेटिव आई है तो a3 भी नेगेटिव होगा, तो इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है। लेकिन हमें बात समझने के लिए हमें चाहिए स्क्यूनेस मालूम करना a3, और a3 किसके इक्वल है? a3 इक्वल है b1 और स्क्वायर रूट। b1 किसके इक्वल होता है जनाब? म्यू ओवर म्यू 2, ये 2 लिखता हूँ तो 3 कैसे लिखा जाता है? 2 3 3 2 अंडर रूट। अब जब हम अंडर रूट देखते हैं तो μ3 ओवर μ2 का क्यूब और अंडर रूट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? μ3 हमारे पास है -2 और μ2 वो है 7, उसका क्यूब ले लेते हैं। यहाँ पे -2 लिखते हैं 18.52। अब हम देखते हैं -0.1079। a3 is less than 0, so the distribution is negatively skewed. SKEWED, लिहाजा साबित हुआ कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है। अब हम बात करते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 29 का बी पार्ट, और बी पार्ट में उसने क्या पूछा हुआ है? कुछ इसी किस्म की बातें पूछी हुई हैं और वो ज़रा आसान है। उसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखें ये वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करें इसके बी पार्ट में। क्वेश्चन में गिवन क्या है ज़रा गौर से देखें। इन अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन मीन गिवन है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 29 और उसका बी पार्ट, हमारे पास सबसे पहले मीन 40 है, उसके बाद उसने क्या दिया? मीडियन 46 और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वो हमारे पास -2.5 है, और मालूम क्या करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने के लिए हम यहाँ फार्मूला कौन सा लगाएंगे? कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का कर्ल पियर्सन का फार्मूला लगेगा। जनाब फार्मूला देखते हैं। स्क्यूनेस इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ डिवाइड हो रहा है, वो इधर आ जाएगा और स्क्यूनेस इधर आ जाएगा। हम यहाँ लिखते हैं स्क्यूनेस इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन ओवर स्क्यूनेस। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हमारे पास गिवन है वो यहाँ पुट करेंगे। सॉरी, इधर भी स्क्यूनेस लिख दी है, बताते क्यों नहीं है आप लोग कि यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 3, यहाँ पे मीन की वैल्यू क्या है? 40 माइनस 46 ओवर -2.5। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू -6 ओवर -2.5। अब 6 3s आर तो मुझे लगता है कि 18 हो जाएगा, -18 ओवर 2.5 माइनस का, ये माइनस और माइनस से कैंसिल हो गया। 18 ओवर 2.5 इट्स 7.2। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 और 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 32, ये दोनों सवाल एक ही तरह के हैं। द फर्स्ट मोमेंट, अब यहाँ पे उसने द फर्स्ट लिखा हुआ है, बेसिकली इसको लिखना चाहिए था फर्स्ट 4 मोमेंट्स। 4 का लफ्ज़ मिसिंग है बुक में। फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट x इज इक्वल टू 62
are 1, 4, 10 and this. Find the first 4 moment about mean. ये बहुत ही आसान सवाल है, मेरा ख्याल है कि ये बच्चे कर लेंगे खुद ब खुद ही, और पेपर में सवाल जो है वो इसी तरह का आता है। अब ये देखें कि मैं जब आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ, और इस तरह के हमने पहले बहुत से सवाल पढ़े, किए, प्रैक्टिस किए, आज हम तकरीबन इन तमाम सवालों की हम आखिरी दफ़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 30 में उसने कहा द फर्स्ट 4 मोमेंट्स, बिल्कुल ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 30, द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट x is equal to 62 are m1 is equal to 1, m2 is equal to 4, m3 is equal to 10 और m4 is equal to 46। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है जनाब हमने FIRST फर्स्ट, फिर 4 मोमेंट अबाउट मीन। हमने फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट मीन मालूम करना है। बस हमें फार्मूले आने चाहिए, क्वेश्चन बेचारे खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि आपको फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट मीन, μ1 का फार्मूला आता है m1 माइनस m1, जो सबसे आसान फार्मूला है। वैल्यूज़ पुट कर दें, क्या होगा? μ1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1, μ1 इज़ इक्वल टू 0। लो जी, μ1 आ गया। अब आपको चाहिए μ2 का फार्मूला। μ2 का फार्मूला m2 माइनस m1 का स्क्वायर, ये भी बहुत आसान फार्मूला है, और ये किसके इक्वल होता है? वेरिएंस के। वेरी गुड। m2 4 माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 माइनस 1 और इट इज़ 3, ये μ2 आ गया। μ2 की वैल्यू 3 आ गई। इसके बाद हम μ3 मालूम करेंगे। μ3 का फार्मूला m3 माइनस 3 m2 m1 प्लस 2 m1 का क्यूब। वैल्यूज़ पुट करें जनाब। μ3, m3 है 10 माइनस 3 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 2 1 का क्यूब। तो यहाँ पे हम देखते हैं 10 इंटू 12 प्लस 2, तो ये तो 0 आ गया। ठीक होगी बात। अब हम बात करते हैं किसकी? 4 की, फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन। तो μ4 इज इक्वल टू m4 माइनस 4 m3 m1 प्लस 6 m2 m1 का स्क्वायर, फिर माइनस 3 m1 की पावर 4। ठीक होगी बात। इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ क्या है वो हम लिखते हैं 46 माइनस 4 इंटू 10 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 की पावर 4। अब इसे सॉल्व कर लें जनाब। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ 46 माइनस 40 प्लस यहाँ पे 24 और माइनस 3, जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 27, तो ये μ4 आ गया और ये हमारे पास μ3 है। और यही 4 मोमेंट्स उसने पूछी थी कि फाइंड करें। मेरा ख्याल है बच्चों को समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 30 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जनाब हमारे पास है और उसमें उसने पूछा हुआ है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, और 31 के बी पार्ट में भी उसने पूछा हुआ है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मालूम करने के लिए अब क्वेश्चन में हमारे पास जो चीज़ें गिवन हैं वो हम देख लेते हैं। द फॉलोइंग सम्स हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स मीन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, of the variable x after the making substitution. It is question number 31a part. After substitution x is equal to 62
प्लस 5u। इसके साथ उसने क्या दिया, समेशन f 120 समेशन FU इज इक्वल टू 140 और समेशन FU स्केयर इज इक्वल टू 598। ये सारी चीज़ें देने के बाद आपसे कहता है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला आना चाहिए माय डियर यंग स्कॉलर्स। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या था, याद है, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये मुझे याद नहीं है कि ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, कहीं मीन ऊपर तो नहीं था या मीन नीचे और स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर, सही लिखा है जी, बिल्कुल ठीक, ये सही लिखा है। अब हमें चाहिए क्या, हमें नंबर 1 मीन चाहिए और दूसरे नंबर पे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। अगर हम मीन को देखते हैं तो मीन का फार्मूला होगा a प्लस समेशन FU ओवर समेशन F मल्टीप्लाई बाय H। और इसी तरह अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो उसका फार्मूला होगा समेशन FU स्केयर ओवर समेशन F माइनस समेशन FU ओवर समेशन F का होल स्केयर अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय H। अब हमारे पास यहाँ पे गौर से देखें कि ये सब्स्टिट्यूशन है, x माइनस 62 इज इक्वल टू 5u और u इज इक्वल टू होगा x माइनस 62 ओवर 5। लिहाजा हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 62 ये, और जिस पे डिवाइड करते हैं वो हमारे पास h होता है 5। ये दोनों चीज़ें भी हमने यहाँ से सॉल्व कर ली। अब हम इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। x बार इज इक्वल टू a 62 प्लस समेशन FU 140 ओवर फ्रीक्वेंसी का टोटल 120 और मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू, हमने क्या करना है, 5 को पहले इससे मल्टीप्लाई करें और फिर डिवाइड कर दें। 62 इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है जनाब, 5.833, लिहाजा x बार इज इक्वल टू 67.833। ये हमारे पास आ गई वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन में वैल्यूज़ पुट करते हैं। समेशन FU स्केयर 598 ओवर 120 माइनस 140 ओवर 120 और इसका स्केयर और साथ हम अंडर रूट ले लेते हैं मल्टीप्लाई बाय h। h हमारे पास 5 है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.9833 माइनस यहाँ पे 1.3611 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे हम देखते हैं 3.622 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या, अंडर रूट 1.9032 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम देखते हैं 9.516, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें जनाब। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 9.516 ओवर मीन की वैल्यू हमारे पास 67.833 मल्टीप्लाई बाय 100। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू, देखेंगे आप तो इसको डिवाइड कर दें, 14.0285%। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया। 31 का ए पार्ट और 32 का बी पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का बी पार्ट। उसमें भी उसने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यही सवाल पूछा है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ही मालूम करने हैं। फार्मूला चेंज होगा, जो उसने वैल्यूज़ गिवन दी हुई हैं उसके मुताबिक हम करेंगे, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला तो यही रहेगा। हमारे पास वैल्यूज़ क्या गिवन है,
अगर हम ये देखें कि हमारे पास वैल्यूज़ हैं 31 का बी पार्ट, n इज़ इक्वल टू 100, समीशन x माइनस 4 इज़ इक्वल टू -11, समीशन x माइनस 4 का स्केयर इज़ इक्वल टू 257, और फाइंड क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सबसे पहले सॉल्यूशन हम देखते हैं, हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, d x माइनस 4, लिहाजा a इज़ इक्वल टू 4 है। x माइनस 4 को हमने d कहा, तो ये जो है बराबर हो गया समीशन d इज़ इक्वल टू -11 और समीशन d स्केयर इज़ इक्वल टू 257, और a हमारे पास 4 है। अब हम देखते हैं कि x बार डेविएशन का फार्मूला a प्लस समीशन d ओवर n। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a? इट इज़ 4 प्लस समीशन f d माइनस 11 ओवर 100। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 माइनस 0.11। 4 में से जब आपने 0.11 माइनस किया तो वो 3.89 आ गया x बार। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला होता है, समीशन डी स्केयर ओवर एन माइनस समीशन डी ओवर एन का होल स्केयर अंडर रूट समीशन डी स्केयर। हमारे पास है 257 ओवर 100 माइनस 11 ओवर 100 का स्केयर और अंडर रूट। यहाँ पर हमने जब डिवाइड किया तो 2.57 आ गया, माइनस जब इसका माइनस डिवाइड करके स्केयर लेते हैं तो 0.0121 आ गया। अब हम देखते हैं जनाब, इसको माइनस करते हैं 2.5579 और अंडर रूट ले लेते हैं 1.599। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई। अब हम वैल्यूज़ को कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के उसी फार्मूले में पुट करते हैं। 1.599 डिवाइडिंग बाय मीन इज़ 257, नहीं, मीन यहाँ पर है 3.89 और मल्टीप्लाई बाय 100। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ 41.11%। ये था जनाब आपका क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है। उसमें सवाल ये है कि कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट मीन। सवाल यही है कि कैलकुलेट फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट मीन मालूम करें, और आपके पास ऑब्जर्वेशंस गिवन है। थोड़ा सा तरीक़ाकार इसका चेंज करके मैं आपको सिखाऊंगा कि मोमेंट्स अबाउट मीन इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं। सवाल है जी, क्वेश्चन नंबर 32, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट मीन। उसने डायरेक्ट पूछ लिया कैलकुलेट करके दिखाएं मोमेंट्स अबाउट मीन के। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास उसने x की वैल्यूज़ दी हुई हैं, वेरी गुड। x की वैल्यूज़ है 81, 87, 90, 93, 94, 98, 104। ठीक होगी बात। इसके 2-3 तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाने लगा हूँ जो हमने शायद इससे पहले कोई क्वेश्चन तो नहीं किया, लेकिन उससे हमने कुछ फार्मूले याद रखे हुए हैं। हमारे पास μ1 का फार्मूला, अभी तक हमने जितने भी सवाल किए उसमें हमने μ1 का फार्मूला लिखा था m1 माइनस m1। आज मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लास्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाता हूँ इसको समीशन x माइनस एक्स बार, और मेरा ख्याल है फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, और ओवर n सॉल्व कर लें। μ2 का फार्मूला क्या होता है, समीशन x माइनस एक्स बार का स्केयर ओवर n, वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लें। μ3 समीशन x माइनस एक्स बार की पावर 3 ओवर n,
इज इक्वल टू, और म्यू 4 समेशन x माइनस एक्स बार की पावर 4 ओवर n इज इक्वल टू, क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले जो x है उसका सम कर लें। उसका क्या कर लें आप? सम कर लें। अब सम करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर की ज़रूरत होनी चाहिए। आपके पास कैलकुलेटर होगा तो सम करेंगे। जी, जब आप इसका सम करते हैं 104 तक, 81, 87, 90, 93, 94, 98 एंड 104, इसका जब आपने सम किया तो आपके पास जवाब आ गया 647। मीन मालूम करें। मीन का फार्मूला होता है समीशन x ओवर n। 647 ओवर 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे डिवाइड कर लें। जैसे ही आपने इसको 7 पे डिवाइड किया तो आपके पास मीन आ जाएगा। आपके पास मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास टोटल है 647 और डिवाइडिंग बाय 7, आपके पास आंसर आ गया 92.4285। ठीक है। आपने यहाँ पर एक काम ये करना है कि x माइनस एक्स बार, फिर क्या करेंगे? x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, फिर x माइनस एक्स बार का क्यूब, और लास्ट में आपने x माइनस एक्स बार की पावर 4। ये सारा काम आपने करना है। x में से जब आपने x बार 81 में से जब आपने 92.42 माइनस किया तो आपके पास क्या जवाब आया? -11.428, -5.428, -2.428। इसी तरह माइनस नहीं है, प्लस 0.571। आगे चलते हैं तो 1.571, आगे देखते हैं 5.571 और लास्ट में 11.571। इसका जब आपने सम अप किया तो 0.1 2 3 4 5 6 और 2। जी, इसको आपने यहाँ पे पुट करना है। 0.1 2 3 4 5 6 और 2 डिवाइडिंग बाय n कितना है? 7। और जब आपने इसको 7 पे डिवाइड किया तो वो आपके पास तकरीबन अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह आपने x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर लिया। यहाँ पे आपने इस रकम का स्क्वायर किया तो वो आपके पास आ जाएगा 130.6122। आगे चलते हैं 29.46938। जी, 5.8979, 0.3265, 2.469, 31.0408 और 133.897। और इसका सम अप किया तो 333.714। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 333.714 डिवाइडिंग बाय 7, तो आपके पास सेकंड मोमेंट अबाउट मीन भी आ जाएगी और वो है 47.63। इसी तरीके से आपने इसका क्यूब करना है। इसी तरीके से आपने इसका क्यूब कर लिया, यहाँ पे इसका सम किया, इसका सम आपके पास आ गया 59.3877। जब आप यहाँ पे क्यूब कर लेंगे, आपने यहाँ पे फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है 59.387 डिवाइडिंग बाय 7, और जब आपने इसको डिवाइडिंग बाय 7 किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.4839।
और इसी तरह यहाँ पे जो वैल्यूज़ होंगी उनको फिर x माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी रेज़ टू पावर 4 हो जाएगी और इसका सम अप करने पर आपका आंसर आएगा 36861.19। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें 36861.19 डिवाइडिंग बाय 7 और आपके पास म्यू 4 की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 और ये वैल्यू आ गई 5265.885। ये था जी क्वेश्चन नंबर 32। अगर मेरे बच्चों को याद हो तो मैंने बहुत पहले आप लोगों को कहा था कि क्वेश्चन नंबर 33 वेरिएंस मालूम करना है, ये आप ख़ुद मालूम कर लीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 34 तो हमारे पास है नहीं, 35 में उसने क्वार्टाइल डेविएशन कहा हुआ है, वो भी आप मालूम कर सकते हैं। Q1 और Q3 मालूम करें, फिर Q3 माइनस Q1/2 कर लें, ये क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। बोलेस क्यूनेस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अबव डेटा, अभी हमने लास्ट लेक्चर यानी कल जो हमने काम किया है उसमें हमने बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मालूम किया। Q1 Q2 Q3 तीनों मालूम करें और उसके बाद उसमें वैल्यूज़ पुट कर दें और इसका सी पार्ट मैंने बहुत पहले दिया था, मीन डेविएशन आपने ख़ुद करना ही है। यहाँ तक इंशाल्लाह हमारा काम कंप्लीट हो गया है और ये 4 चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और नए चैप्टर को पढ़ने का तरीक़ाकार थोड़ा सा चेंज किया है और वो चेंज इस तरह किया है कि डेफिनेशंस हम बाद में करेंगे, न्यूमेरिकल्स हम पहले कर लेंगे। बस इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जहाँ पे भी आप रहें सदा खुश रहें, सलामत रहें, सेहत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे, वालदैन का साया ता क़यामत कायम रखे और हमें अपने वालदैन और अपने उस्ताद की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ए अल्लाह, और जब हमारा वक्त आखिर आए तो कलमा तैयब जारी कर देना हमारी ज़बानों पे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।